नेटो को जिसका अंदेशा था वही हुआ। व्लादिमीर पुतिन ने शपथ लेते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। अब रूस परमाणु हथियार की तैनाती कर रहा है, जिसके निशाने पर नेटो के वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। पुतिन एक कदम आगे जाकर रूस के विस्तार का प्लान भी बना चुके हैं। यानी एक बार यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया तो टारगेट पर दूसरा यूरोपीय देश आ जाएगा। पुतिन के इस प्लान से नेटो में खलबली मच गई है। शपथ लेने के तुरंत बाद पुतिन ने ऐसा विध्वंसकारी फैसला लिया जिससे यूरोप में एटमी जलजला तय माना जा रहा है। पहले क्या फैसला लिया वो सुनिए। शपथ लेते ही पुतिन ने परमाणु हथियार बेलारूस भेज दिए। इसके अलावा बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती की लोकेशंस फिक्स की गई। नेटो देशों को टारगेट पर रखते हुए तैनाती की जाएगी। एटमी फोर्स की एक्सरसाइज शुरू करने का ऐलान किया गया, जिसमें बेलारूस भी शामिल होने जा रहा है। यानी पुतिन अब ठान चुके हैं कि यूक्रेन सरेंडर के बाद अगर रूस का विस्तार करना है तो नेटो से टकराना तय है। इसलिए पुतिन इसकी तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ रूस की एटमी फोर्स की एक्सरसाइज के जरिए नेटो की डिफेंडर ड्रिल का जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ पोलैंड में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती का जवाब बेलारूस में परमाणु हथियार लगाकर दिया जाएगा। यानी साफ है कि अब नेटो और रूस में भयंकर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इसकी तस्दीक करने वाली 3 रिपोर्ट जो कुछ दिनों में सामने आई है। पोलैंड की खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि इसी महीने नेटो के सदस्य देशों पर रूस हमला कर सकता है। इसके अलावा यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस कभी भी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। जबकि पिछले महीने एस्टोनिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि क्रेमलिन ने यूरोप तक रूसी साम्राज्य माना है। यानी पुतिन कोल्ड वॉर से पहले वाला सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। इसलिए चुन चुनकर उन देशों को टारगेट कर सकते हैं जो एक वक्त में सोवियत संघ का हिस्सा थे। इसके लिए यूक्रेन पर हमला हो रहा है। हो सकता है इसके बाद बाल्टिक देशों का नंबर हो, क्योंकि पुतिन वेस्ट यूक्रेन के लिए नया ब्लूप्रिंट बना चुके हैं, जहां पर जीत के बाद पोलैंड और फिर बाल्टिक देश आते हैं। यही वजह है कि सुवाल्की गैप के पास लिथुआनिया पोलैंड मिलकर डिफेंडर ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें दूसरे नेटो देश भी शामिल हैं। दरअसल ये सीधे तौर पर रूस को धमकी है कि अगर उसने हमला करने की जरूरत की तो युद्ध शुरू होगा जो एटमी जंग में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे सुपर प्राइम टाइम में। आज के लिए इतना ही।